दीदी दीदी आओ ऋषि दर्शन देखते हैं। चलो देखते हैं। चलो चलो, क्या कर रहे हो यहाँ? मुझे पिक्चर देखना है। भैया हमको ऋषि दर्शन देखने दो ना। ऋषि दर्शन क्या है ये? ऋषि दर्शन यह ऋषि प्रसाद की तरह हर महीने प्रकाशित होने वाली वीडियो मैगजीन है, जिसमें पूज्य बापूजी ने ध्यान, भजन और सत्संग के साथ ही सनातन संस्कृति का ज्ञान बहुत ही सरलता से समझाया है। और पता है, इसमें तो ये भी देखने को मिलता है कि बापूजी साधना करके कैसे महान हुए, और बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन चरित्र हमको देखने को मिलता है। और जो ऋषि प्रसाद नहीं पढ़ सकते, उनके लिए तो ऋषि दर्शन एक उपहार है। ये सब बकवास बंद करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। भागो यहाँ से, नहीं तो रख दूंगा कान के नीचे। यही है ऋषि दर्शन? छोड़ो यार, यह सब बूढ़े लोगों का काम है। चलो एक बार देख लेते हैं, ऐसा क्या है इसमें? करोड़ों करोड़ों लोग पागलों जैसे बापू के पीछे भागते हैं। हरिओम। ऋषि दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन। ऋषि दर्शन के इस अंक में आप देखेंगे 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। अरे वाह, क्या बात है! इसीलिए मोहन बार बार ऋषि दर्शन देखता है। वाकई में कितनी मजेदार है, कितनी शांति मिल रही है। बापूजी ने विद्यार्थियों के उन्नति के लिए कितने उपाय बताए हैं। अब तो मैं भी ऋषि दर्शन देखकर मोहन जैसा पढ़ाई में अच्छे नंबर लाऊंगा। अब मैं कभी पिक्चर नहीं देखूंगा। मोहन, ए मोहन, मुझे पता चल गया है तेरे अच्छे नंबर कैसे आते हैं। आज से मैं भी ऋषि दर्शन देखूंगा। बापूजी के दिखाए मार्ग पर चलकर महान बनूंगा, और गीता के साथ मैं भी सेवा में जाऊंगा। गीता, मैं भी तुम्हारे साथ अभियान में चलूंगा। क्या आप अभियान में चलेंगे? हाँ गीता, पिक्चर देखकर तो मैं डरपोक, झगड़ालू और असंयमी हो गया था। अब ऋषि दर्शन देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी संयमी व सदाचारी बनकर महान हो सकता हूँ। चलो अभियान में चलते हैं। गीता और उसकी सहेलियां आसाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद का महत्व घर घर में जाकर समझा रही है। हरिओम सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बोलो, क्या है? सर, हम लोग संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद के बारे में कुछ बताने के लिए आए हैं। तो मुझे क्या करना होगा? जी, ये एक आध्यात्मिक पत्रिका है। धर्म और अध्यात्म के साथ साथ सुखी, स्वस्थ एवं सम्मानित जीवन जीने की कुंजियाँ इसमें बताई जाती है। अरे बेटा, तुम लोग युवा हो, अभी से ही साधु संतों के चक्कर में कैसे पड़ गए? अभी तो तुम्हारे मौज मस्ती करने के दिन है। सर, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके द्वारा पाश्चात्य संस्कृति बोल रही है। पाश्चात्य संस्कृति मतलब? आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षा के कारण पाश्चात्य संस्कृति से ये प्रेरणा मिली है कि युवा अवस्था में मौज मस्ती करके अपना अनमोल जीवन यूं ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हमको गुरुद्वार से राष्ट्र, समाज और माता पिता की सेवा करके अपना मनुष्य जीवन सुख शांति से व्यतीत करने का ज्ञान मिला है। लेकिन आज इंग्लिश मीडियम में पढ़कर बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, हमें भी पता है, पर क्या अपनी संस्कृति के साथ इंग्लिश स्कूल के संस्कारों के कारण बड़े बड़े धनवान लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, सुख शांति की तलाश में शराब भी पीते हैं और समाज का शोषण करते हैं। इतना ही नहीं, मरने के बाद प्रेत होके भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सुख शांति कभी मिलती ही नहीं। बस बहुत हो गया, बहुत भाषण सुन लिया, कितना समय बिगाड़ा हमारा। चलो जाओ यहाँ से, फिर कभी नहीं आना हमारे यहाँ पे। चलो चलो निकलो। कोई बात नहीं, अभी पूर्वांक देके जाते हैं, वक्त मिले तो आप पढ़ के देखना। गीता जब घर पहुंचती है तब उसके सामने एक नया संकट खड़ा रहता है। पिताजी ऑफिस से घर पहुंचते हैं और तभी आ गए आप? क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? ऐसे भी घर में आकर कौन सी शांति मिलती है? बाकी लोग कहाँ हैं?
सोनू ट्यूशन गया है और गीता शायद सेवा के लिए गई है। सेवा? क्या सेवा सेवा लगा रखी है? ऐसा करो तुम भी निकल जाओ मेरे घर से। अरे इसलिए उसको पढ़ाया लिखा है क्या? ये लोग क्या क्या बोलते हैं। तुम घर में रहकर बच्चों को भी नहीं संभाल सकती। घर में आओ तो बच्चों का टेंशन और ऑफिस में जाओ तो बॉस का टेंशन। हरिओम माँ। हरिओम पिताजी। आ गई महारानी जग का कल्याण करके। घर का काम तो अच्छा नहीं लगता, बस इधर उधर घूमना, सेल्समैन की तरह किताबें बेचना अच्छी लगती है तुम्हें। तुम्हारे कारण मुझे सब सुनना पड़ता है। सेवा से पेट नहीं भरने वाला है। आश्रम में जाके बहुत बिगड़ गई है। सुनो, कल से ना तू आश्रम जाएगी और ना कोई सेवा करेगी, समझी? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं अभी घर का सारा काम कर देती हूँ। आप लोग तो मुझे समझ सकते हैं बापूजी ने हमें क्या सिखाया। आप लोग तो बाहर देख ही रहे हैं, आजकल के युवक युवतियाँ कॉलेज के बहाने सिनेमा घर घूमते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते हैं, समाज में माता पिता की नाक कटाते हैं और घर में रिमोट लेकर टीवी चैनल घुमाते हैं। क्या इसको ही आप सुधारना कहते हैं? आज बापूजी लाखों युवक युवतियों को अच्छे संस्कार देकर संयमी व सदाचार का पाठ पढ़ाकर माता पिता व समाज की सेवा करना सिखाते हैं। जो काम माता पिता को करना चाहिए वो बापूजी कर रहे हैं। गीता, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। आज से तेरा खाना पीना आना जाना सब बंद, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। अरे इतनी महंगाई बढ़ गई है, घर का खर्च नहीं चलता। अरे कोई काम धंधा करने के बजाय ऐसे इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। अपना खर्चा खुद चलाना और फिर इतनी सेवा करके दिखाना। मुफ्त की रोटी खाकर तो कोई भी सेवा कर सकता है। कल मेरे साथ चलना मेरे ऑफिस। अपने बॉस से मैंने बात की है तुम्हारे नौकरी के लिए। कल तैयार रहना। माँ पिताजी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे सेवा करने से मत रोकिए। माता पिताजी का विरोध देखकर गीता बहुत दुखी हो जाती है और वे सच्चे मन से ईश्वर की पुकार करती है। गीता के माता पिता सोने जाते हैं और गीता उदास बैठी रहती है। हे गुरुदेव, क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि अब मुझसे आपकी सेवा छीन ली जाएगी? ये किस कर्म की सजा मिल रही है मुझे? आपकी सेवा द्वारा मुझे ईश्वर प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ना है। कब तक ऐसे ही संसार के कारण आपसे अलग होती रहूंगी? मेरी पीड़ा आप समझ सकते हैं ना? जब आप दादा गुरु से कुछ पल के लिए अलग होते थे, तब वो पल कैसे सहन करते थे? बापूजी, आप सबकी पुकार सुनते हैं, मेरी भी सुन लो। बिना आपके मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे माता पिता को माफ कर देना गुरुदेव, वे मोहवश ऐसा बोल गए। आप अगर उन पर नाराज हो जाएंगे तो तीनों लोकों में उनका कौन रखवाला है? इसलिए उनकी गलती की सजा भी मुझे ही मिले, पर उनके द्वारा मेरी सेवा छुड़वाकर उन्हें इतने बड़े पाप का भागी न बनने देना। आप ही मेरी माता है, पिता है, आप ही मेरे गुरु है और सच्चे साथी है। बेटा, आप लोग मेरी देवी स्वरूप बेटी को सेवा में जाने से क्यों रोक रहे हो? वो कोई साधारण नहीं जो आम लोगों की तरह संसार के कार्य में ही लगी रहे। गुरु और ईश्वर के दैवी कार्य में सहभागी होने वाला कोई भी भक्त अतुलनीय है। ऋषि प्रसाद की सेवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस पर विशेष कृपा होती है वही कर पाता है। ऋषि प्रसाद कोई साधारण पुस्तक नहीं है, सनातन संस्कृति का संदेश है, धर्म का प्रचार है, मानवता का प्रचार है। संत और समाज के बीच जो सेतु बनने का काम करते हैं, उन मेरे लाडलो भक्तों का अहित कैसे होगा? उनका ध्यान प्रकृति नहीं स्वयं मैं रखता हूँ।
भगवान राम के पास वानर सेना थी अपनी भक्ति रूपी सीता को बचाने के लिए। श्री कृष्ण के पास गोप गोपिकाएं थी। बापूजी के पास धर्म के दिव्य ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने वाले बापू के लाडले, बापू के दुलारे ऋषि प्रसाद के सेवाधारी। शत्रुओं से अपनी झांसी बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी। आज सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बापूजी के लाडले सेवाधारों ने ऋषि प्रसाद मासिक द्वारा धर्म रक्षा का बीड़ा उठाया है। कृष्ण अवतार में जैसे गीता मेरा हृदय है, वैसे ही कलयुग में ऋषि प्रसाद मम स्वरूप बापू का हृदय है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दे। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। आओ बेटा, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तैयार होकर हम सबको अभियान में जाना है। क्या अभियान में? और आप? हाँ बेटा, कल रात साक्षात भगवान ने सपने में आकर ऋषि प्रसाद क्या है, उसकी सेवा करने वाला कितना महान है, उसका पूरा महत्व समझाया। अभी मेरे आंखें खुल गई हैं। बेटा तुम महान हो। तुमने तो छोटी उम्र में ही संत सेवा का लाभ उठाया। अब हम कभी तुमको सेवा से नहीं रोकेंगे, ना ही जॉब के लिए बोलेंगे। अब बापू ही सब कुछ संभालेंगे। आप जैसे माता पिता को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आप तो साक्षात देव स्वरूप है। बापूजी ने मेरी पुकार सुन ली। चलो चलो हम सभी अभियान में चलते हैं। सब सेवाधारी अभियान के लिए आते हैं और आगे देखिए क्या होता है। क्या बेटी? हम लोग संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद के बारे में कुछ बताने के लिए आए हैं। अरे वाह, ऋषि प्रसाद, क्या बात है। आओ आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। कोई बात नहीं चाचा जी, इस ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका में सारी बातें दरवाजे पर ही होगी क्या? अंदर तो आओ। आप लोगों के चरण इस घर में पड़े तो ऐसा लगा मानो बापूजी यहाँ पधारे। कैसे बताऊं कि इस पत्रिका के मुझ पर कितने बड़े उपकार है। मैं बिना आग के जल रहा था, बिना पानी के डूबे जा रहा था। उस दिन इस बच्ची ने मेरे हाथ में ये शास्त्र जबरदस्ती न थमा दिया होता तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। मेरे बच्चे फुटपाथ पर भीख मांग रहे होते। क्यों? ऐसा क्या हुआ चाचा जी? उस दिन जब तुम मेरे पास आई थी, मैं इतना परेशान था कि आत्महत्या का इरादा था। दिमागी परेशानी के कारण न जाने मेरी देवी स्वरूप इस बिटिया को क्या क्या कह दिया। फिर भी नाराज न होकर मानो जहर पीने वाले के हाथ में अमृत का घड़ा रख दिया। मैंने बापूजी की फोटो इस पत्रिका पर देखी तो मुझे लगा कि जैसे साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। बापूजी को देखते ही अपनी सारी परेशानी भूलकर एक नई जिंदगी जीने की प्रेरणा मिली। ये पत्रिका नहीं मानो इस युग का प्राणवायु है। आप लोगों की सेवा देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। बेटी, आप लोग और आपके माता पिता कितने महान हैं। जी आप क्या कह रहे हैं? आपने क्या कहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं।
और रही बात सेवा की, तो पूज्य गुरुदेव जैसे जीवन मुक्त संत की सेवा करके हम भी तो अपना भाग्य बना रहे हैं। बापूजी ने सही वक्त पर प्रेरणा देकर यह सेवा कार्य हमसे करवाया। अनजाने में मुझसे थोड़ी सी सेवा हुई। समाज को देखकर ऐसा लगता है कि बापूजी की हम पर कितनी बड़ी कृपा है। उन्होंने सेवा और सच्चा ज्ञान देकर 84 लाख योनियों में भटकने से बचा लिया है। बापूजी हमें ना मिले होते तो आज हमारा भी जीवन औरों की तरह बर्बाद हो जाता। क्या आप इसके सदस्य बनेंगे? अरे बेटी, क्या कह रही हो? मैं सदस्य भी बनूंगा और तुम लोगों जैसा सेवाधारी बनकर इस ज्ञान गंगा को घर घर तक पहुंचाने के इस अभियान में सम्मिलित भी होऊंगा। नमस्ते सर। शर्मा जी, आप यहाँ कैसे? चाचा जी, आप इन्हें जानते हैं? ये मेरे पिताजी है। पिताजी? वाह वाह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप कितने महान हैं, जो देवी जैसी बेटी आपके घर में जन्मी। मेरे पास तो धन है, पर सच्चा धन तो आपके पास है। शर्मा जी, मैंने आपको कंपनी में बहुत परेशान किया, मुझे माफ करना। जिसकी बेटी समाज के प्रति इतनी वफादार हो, उसके पिता कितने वफादार होंगे। इस मुलाकात पर आज मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। क्या आप कल से मेरे कंपनी का मैनेजर पद संभालेंगे? ये सर, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ शर्मा जी, सच कह रहा हूँ। मुझे एक ईमानदार मैनेजर की जरूरत थी और बापूजी ने आपको भेज दिया। अब हम नौकर मालिक नहीं, बल्कि भाई भाई हैं। आओ मिल मंगल गान करें, ऋषि प्रसाद अभियान करें, ऋषि प्रसाद अभियान करें, ऋषि प्रसाद अभियान करें। भारत के वासियों, हे सनातन संस्कृति के सपूतों, आज हम आपका आह्वान करते हैं। उठो, जागो। सनातन संस्कृति की सुरक्षा केवल संतों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की है। जरा सोचो, ईसाई व इस्लाम धर्म के लोग करोड़ों रुपए खर्च करके परायों को अपना बना रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे देख रहे हैं। हम ऋषि प्रसाद के सेवादार आज संकल्प करते हैं कि सनातन संस्कृति की तन मन धन से रक्षा करेंगे। सनातन संस्कृति का ज्ञान ऋषि प्रसाद घर घर तक पहुंचाएंगे। हे भारत के सपूतों, यदि आप इस अभियान में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आज ही ऋषि प्रसाद कार्यालय से संपर्क करें। प्रसाद अभियान करे, आओ मिल मंगल गान करे, ऋषि प्रसाद अभियान करे। गुरुवर के इस दैवी कार्य का गाँव गाँव में प्रचार करे। गुरुवर के इस दैवी कार्य का गाँव गाँव में प्रचार करे, आओ मिल मंगल गान। ऋषि दर्शन में लीला अद्भुत, दर्शन अद्भुत, सत्संग अद्भुत। ऋषि दर्शन में लीला अद्भुत, दर्शन अद्भुत, सत्संग अद्भुत। इसकी कितनी बखान करे, इसकी कितनी बखान करे। गुरुवर के इस दैवी कार्य का